क्लास 12 में बायोलॉजी ली थी एंड अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज जो है हम लोग सीयूईटी 2027 को देकर के कर सकते हैं। तो बस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना। जितने भी बढ़िया कोर्सेज जो बहुत फेमस कोर्सेज है, मेजॉरिटी बच्चे जिन कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हैं वो सभी कोर्सेज के लिस्ट अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेक श्योर करना वीडियो के एंड तक रखो और अपने वो दोस्त जो बायोलॉजी लेकर के ये सोच रहे हैं कि आगे कौन से कोर्सेज पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू अडर 24/7 सीयूईटी। आप में से काफी सारे बच्चे क्लास 12th में पीसीबी ले चुके हैं, अब कंफ्यूज हैं कि कौन से कोर्सेज के अंदर वो एनरोल कर सकते हैं बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट। तो ये सारे के सारे डाउट्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कंफर्म करने वाली हूँ। एंड क्या मैम हम लोग केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, हमारे पास तो मैथ्स नहीं है, या हम लोग फिजिक्स कर सकते हैं ऑनर्स में, हमारे पास मैथ्स नहीं है। तो वीडियो के एंड तक रुकना, मैं आप लोगों को ऐसे ऑप्शन भी बताऊंगी जहां पे आप लोग बीएससी कर सकते हो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, और उसमें आप लोगों को मैथ्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। देखो, आप लोग अगर सीयूईटी 2027 को दे रहे हो तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है आप लोगों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कुछ अदर जाने माने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो या उनके पर्टिकुलर बेस्ट कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज से जिसके अंदर आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो ये वाले कोर्सेज कर सकते हो। तो नंबर 1 पे आता है ड्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर अगर आप लोगों ने क्लास 12th में बायोलॉजी ली थी ना, तो ये सारे कोर्सेज है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सारे वो कोर्सेज है जो कि आप लोग यार अप्लाई कर सकते हो, और इनको अप्लाई करने के लिए क्या क्या आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं वो 1 by 1 आप लोगों को बताती जाऊंगी, ठीक है। सो ये सारे कोर्सेज जो है ड्यू ऑफर कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास क्लास 12th में बायोलॉजी थी, ठीक है। अब अगर हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह को देख के चलते रहेंगे तो काफी सारे वो कोर्सेज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है आपका बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंस, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेस। तो ये वो सारे कोर्सेज है जो आप लोग कर सकते हो, और इन सभी में कोई भी आप अगर ऑप्ट करना चाहते हो आगे, इनके लिए आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए पीसीबी अलॉन्ग विथ 1 लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग और कुछ कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ये वो कोर्सेज है जो मेजॉरिटी बच्चों के डिमांड होती है कि मैम हमें ये कोर्सेज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स है तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो भी चेक कर सकते हो। अब आता है बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप लोगों के पास पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज होनी चाहिए, और ये लैंग्वेज भी वो होगी जो तुमने क्लास 12th में पढ़ रखी है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन होगा पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज। बट अगर कोई बच्चा है जो जिसके पास मैथ्स भी है तो यार वो ये भी ले सकता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड 1 लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस के लिए आप लोगों के पास ये कॉम्बिनेशंस होंगे। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज एंड अदर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हो। रेस्ट अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों के बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी तो पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज अगेन, ठीक है। बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी में अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे अगेन आप लोगों के पास 2 कॉम्बिनेशन है। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज, एंड अगर आप बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस में करना चाहते हो तो अगेन पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज। तो मेजॉरिटी जितने भी अच्छे कोर्सेज ड्यू में ऑफर हो रहे हैं हमारे बायो वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे सारे जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे मैं बता चुकी हूँ। अब इस यूनिवर्सिटी में जो पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आप लोग टारगेट करना चाहते हो उसका अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर एज रिगार्डिंग का है तो डेफिनेटली एक बार सब्जेक्ट चूज करने के बाद उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उन्हें डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अनदर कोर्स पे, बीएससी ऑनर्स होम साइंस। यहाँ पे आप लोग जो है पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज ले सकते हो, और अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट भी है तो कॉम्बिनेशंस ये वाले भी हो सकते हैं अगर आप लोगों के पास कोई और सब्जेक्ट है या कोई और स्ट्रीम का बच्चा अगर देख रहा है। बट बायो वालों के लिए हो जाएगा पीसीबी प्लस 1 लैंग्वेज अगेन, ठीक है। फिर आता है हमारा अनदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आप लोग बीएससी ऑनर्स बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, बेसिकली जो बायो ग्रुप है ये ऑफर कर रहा होता है। इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को चाहिए होता है अगेन सिर्फ पीसीबी चाहिए होता है, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12वीं पास होनी चाहिए विथ मिनिमम कम से कम 50%, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंस
साइंस में या ज्योग्राफी में, ठीक है, जो भी आपका है, जो आपने 12th में पढ़े सब्जेक्ट्स वो। उसके अलावा जो एज है वो 22 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2027 तक में, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बीएचयू में। एज क्राइटेरिया एज वेल एज आप लोगों का परसेंटेज, एक मिनिमम परसेंटेज लेकर के भी वो चल रहे होते हैं। तो आप लोगों की क्लास 12 की परसेंटेज यहाँ पे इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस है, बट अगर हम बायो वाले बच्चों की बात करते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए। बट अगर आप में से कोई दोस्त है आपका जिसके पास मैथमेटिक्स है तो वो भी एग्रीकल्चर कर सकता है, लेकिन उसके पास पीसीएम होना चाहिए। ऐसे ही ठीक एक और कॉम्बिनेशन इसमें हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर होना चाहिए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग अपॉन आप लोगों ने 12वीं में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, आप लोग इसके लिए कॉम्बिनेशन जो है ऑप्ट कर सकते हैं। अब अगर इसकी एज क्राइटेरिया वगैरह की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12th पास या तो एग्रीकल्चर से क्या हो, या 12th पास साइंस स्ट्रीम में हो, पीसीएम या पीसीबी में, मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए, और एज जो है 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगेन 1 जुलाई 2027 तक, ठीक है। फिर बी वोकेशनल इन, मतलब बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। यहां पे आप लोगों के पास या तो लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में से आप लोगों के पास चॉइस है, अलॉन्ग विद बायोलॉजी। ये अगर आप करते हो तो इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 12th पास होनी चाहिए किससे, साइंस से। उसके अलावा मिनिमम 50% परसेंटेज होनी चाहिए, अगेन अपनी साइंस स्ट्रीम में, और एज जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2027 को, ठीक है। फिर आप लोगों के पास आता है बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप लोगों के पास अगेन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना होगा पीसीबी होगा। फिर अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, 12वीं पास होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और एज जो है 23 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2027 तक, ठीक है। फिर बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, ये आप कर सकते हो। इसमें कॉम्बिनेशन अगर केवल बायोलॉजी ली थी ना तो तुम्हारे लिए पीसीबी होगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है नॉन मेडिकल का ऑब्वियसली, तो वो पीसीएम वाले भी जो है इसमें कर सकते हैं, इस वाले कोर्स में, अगर ये वाला सब्जेक्ट जो है वो चूज कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बेसिकली साइंस स्ट्रीम से हो। इन 3 सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और जो एज होगी वो 23 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2027 तक में, ठीक है। फिर हम बात अगर करते हैं बीबीएयू की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है पहले वो देख लेते हैं। बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए पीसीबी +1 लैंग्वेज। उसके अलावा आप लोगों की 50% होनी चाहिए कम से कम इन सब्जेक्ट्स में पीसीबी को मिला करके, एंड फॉर अदर कैटेगरीज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, एंड 45% उनकी कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बी फार्मा या डी फार्मा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, पीसीएमबी में से आपके पास कोई भी 3 डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हो, प्लस में 1 लैंग्वेज। उसके अलावा आप लोगों को पीसीएम या पीसीबी जो भी आपकी साइंस स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट है, इनमें आपकी मिनिमम परसेंटेज 50 होनी चाहिए, ठीक है। अदर कैटेगरीज के लिए बेटा जी 45% होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑनर्स की, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा पीसीबी +1 लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा 50% कम से कम होने चाहिए पीसीबी में, ठीक है, और 45% फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज। फिर हम लोग नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में भी आप कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पीसीएमबी ज्योग्राफी में से इन सब्जेक्ट्स में से कोई 3 डोमेन लेने होंगे और 1 लैंग्वेज लेनी होगी। उसके अलावा आप लोगों की 12th पास होनी चाहिए साइंस में विद 50% मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी अदर कैटेगरीज के लिए 45% है, ठीक है। और कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप लोग पास होने चाहिए, जैसे कि कोई भी आप लोगों का जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, स्टेट बोर्ड, वो वेल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, या सीबीएसई हो गया, ठीक है, आपका आईसीएसई हो गया, जो भी है। उसके बाद आप लोगों के कुछ अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना होगा जीएटी प्लस में बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके अलावा वो कैंडिडेट जिसने बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये प्रेफरेंस उनको देंगे जिन्होंने 12वीं में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट जो बायो के ही नाम से जाना जाता है वो पढ़ी हो, उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अदर जिनके पास 12वीं में अगर मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट रहा हो,
ये सब, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस मिलेगी बेसिकली, क्योंकि यार देखो यहाँ के कॉम्बिनेशन में भी आप लोगों को जीएटी प्लस बायोलॉजी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बीएससी बॉटनी जीएटी प्लस बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आप लोगे, इसमें भी अगेन जो कैंडिडेट है उसे 12th पास होना चाहिए फ्रॉम वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और वही है क्राइटेरिया अगेन जिन्होंने बायोलॉजी क्लास 12th में ली है उनको ज्यादा ये प्रेफरेबल होगा, ठीक है। फिर बीएससी जूलॉजी दे रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं जीएटी प्लस बायोलॉजी अगेन, एंड सेम यहाँ पे भी वही कंडीशंस है, 12th पास होनी चाहिए फॉर वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उन स्टूडेंट्स को ये प्रेफर करेंगे जिन्होंने बायो क्लास 12th में पढ़ी होगी या ली हुई होगी, ठीक है। फिर हमारे पास बीएससी केमिस्ट्री, ये ऑफर कर रहे हैं जीएटी प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लेना होगा, एंड अगेन 12th क्लास पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर उसके अलावा क्या है साथ साथ में उस बच्चे ने क्लास 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ा हो, ठीक है। अब आ जाता है बीएससी फिजिक्स, इसके लिए आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जीएटी प्लस फिजिक्स होएगा। उसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही है अगेन 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसके अलावा यहाँ पे जिस बच्चे ने 12वीं में आपका फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो ज्यादा प्रेफर ये लोग कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के कुछ अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आता है एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें ये बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस जो है ऑफर कर रहे हैं, ये एक 5 साल का कोर्स होता है। इसमें जो आप लोगों के पास सब्जेक्ट होंगे जो आप लोगों को लेने होंगे कॉम्बिनेशन में, दैट इज पीसीएमबी, अभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टाइप के फॉरेंसिक साइंसेज कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, प्लस उन्होंने ना मैथ्स भी ली होती है, तो पीसीएमबी हो जाएगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होनी चाहिए साइंस में, पीसीएम में, पीसीबी में, ठीक है। मिनिमम 55% फॉर जनरल, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एंड फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज इट इज 50%, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑफर कर रहे हैं बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अगेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीएमबी, एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए साइंस में विद मिनिमम 55% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50%, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अच्छा खासा बायो वाले बच्चों के लिए कोर्सेज जो है ऑफर कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग अपने सीयूईटी में अच्छा स्कोर करते हो तो आप लोगों को ना कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे जितने भी कोर्सेज मैंने बताए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को ऑफर हो रहे होंगे। बस डिपेंड करता है आप लोगों को अपना कॉलेज वगैरह देखना है, और पर्टिकुलर यही कोर्सेज जिस कॉलेज में आप लोग देख रहे होंगे ना, उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के एक बार क्राइटेरिया एंड जो भी एज और एलिजिबिलिटी है स्पेसिफिकली एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग सीयूईटी की जर्नी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो कि एक ही बारी में आप लोगों का कॉलेज भी हो जाए, अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर मिले, अगर आपको अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, तो आप लोग हमारे साथ फिलहाल के लिए आरंभ 2.0 बैच में या सीयूईटी महापैक में जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर अपनी सीयूईटी की जो ये जर्नी है उसे और ज्यादा अच्छा, आसान, सिंप्लीफाइड, प्रेशर फ्री बनाना है तो, ठीक है, आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे गाइडेंस के अंदर, और आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज भी मिल रही होगी यहाँ पे। अब करना क्या है, देखो मेरी प्रेफरेंस है सीयूईटी महापैक, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, जैसे आप लोग अडा 24/7 की साइट पे आओगे या ऐप पे आओगे, यहाँ पे आप लोग सीयूईटी साइंस पे जाना, सीयूईटी साइंस में आप लोगों को सीयूईटी महापैक मिल रहा होगा। देखो सबसे बढ़िया होता है महापैक प्रो, क्यों? इसमें आप लोगों को जितने भी कोर्सेज होते हैं, आने वाले कोर्सेज होते हैं, चल रहे कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्स तक, लास्ट टाइम तक, सब कुछ, सबका एक्सेस होता है, इंक्लूडिंग दिस आरंभ 2.0, ठीक है। जितने भी बैचेस होते हैं सबका एक्सेस होता है, प्लस में ना इसमें आप लोगों को बुक भी मिल रही होती है महापैक प्रो वालों में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बायो वाले बच्चों का लगा करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं मोर ऑफर्स पे गई, मोर ऑफर्स पे जाते जैसे ही मैं अपना कोड लगाऊंगी निशा 21 का अप्लाई किया, तो इसका अमाउंट इतना हो जाएगा। अब इस अमाउंट में आप लोगों के पास जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे ये आरंभ 2.0, आने वाले जितने भी सीयूईटी के कोर्सेज होंगे, सबका एक्सेस होगा अलोंग विद बुक्स। लेकिन अगर आप महापैक प्रो नहीं ले रहे, सिर्फ महापैक ले रहे हो, उसमें तुम्हें एक्सेस सबका होगा, लेकिन वो जो बुक्स होती है ना वो नहीं मिल रही होंगी। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो। उसके अलावा
कहीं पे भी आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो या फिर कोई भी आप लोग बैच ले रहे हो, अगर आप लोग ये वाला कोड लगाओगे तो आपको काफी अफोर्डेबल अमाउंट में देखने को मिलेगा। और मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताओ इस बार CUET 2027 को देकर के आप कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर इन कोर्सेज में किसी भी चीज में कोई भी अपडेट आता है, मॉडिफिकेशन आती है किसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, या कुछ भी चेंजेस होते हैं, अभी तक में यही है, कोई भी चेंज हुआ तो आई विल लेट यू नो। तो उस अपडेट के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए जो हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों को पता चले। बाकी मुझे कमेंट में अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी एंड कोर्स को बताना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट।